ओके, लेट्स प्रोसीड। सारे बच्चे, एक छोटी सी स्टेटमेंट है जो मैंने अभी बताया आपको, इक्विलिब्रियम। अगर कभी भी अपने को ये टर्म दिखती है कि अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे नहीं आगे भी बहुत जगह दिखेगी, तो याद रखना इसका मतलब ये है कि दैट द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on the body will be equal to, will be zero। अब कितनी भी फोर्सेस हो सकती है, नो मैटर, सिर्फ ये नहीं है कि सर एक फोर्स होगी, दो फोर्स होगी। सिंपल यू राइट इट डाउन एज कि नेट फोर्स विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। इसका मतलब होता है समेशन, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, एन फोर्सेस का सम इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो समझ जाना द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और आई कैन ऑल्सो स्टेट कि सर अगर इक्विलिब्रियम में बॉडी होगी, कैन आई से कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, हाँ या ना, बोल जल्दी से। अगर बॉडी के ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस हैं उनका सभी का सम हो गया तेरे पास जीरो, तो कैन आई ऑल्सो स्टेट कि सर यहाँ से ये भी मैं समझ पाऊंगा कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए। एनी बॉडी विच इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यू कैन स्टेट कि सर उसकी एक्सेलरेशन विल बी जीरो। बस ये छोटी सी बात है, दिमाग में रखना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो लास्ट अपन ने बेटा पढ़ा है ना, देखो, टेंशन फोर्स के बारे में और नॉर्मल फोर्स के बारे में, इसके ऊपर काफी सारी प्रॉब्लम्स बनती है और उन्हीं की आज एग्जांपल्स अपन करने वाले हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूंगा, सबसे पहले बेसिक सी नॉर्मल फोर्सेस के ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैं कुछ बात कर ही रहा था इसके बारे में। अगर लेट्स से कि दिस इज ग्राउंड, बढ़िया सर, इसके ऊपर मैं तीन ब्लॉक को रख रहा हूं, तीन ब्लॉक, एक, दो एंड लेट्स से दिस इज थर्ड वन। ठीक बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की भी कोशिश करना। लेट्स से इसका मास जो है बच्चे वो है 5 kg, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 10 kg। मेरा सिंपल सा आप लोगों से क्वेश्चन है कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच ब्लॉक। तीनों को पकड़ो, उनका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो निकाल के दिखाओ मुझे, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच बॉडी। हर बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है वो भी मुझे जरूर बताना कि कितनी नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है। सिंपल क्वेश्चन इज ड्रॉ एफबीडी एंड ऑल्सो फिगर आउट और फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स ऑन ईच ब्लॉक। जल्दी, नॉट अ बिग डील सर, बहुत ही सिंपल है। पहला काम तो यही करना पड़ेगा कि तीनों ब्लॉक्स को साइड पे रख लो, आइसोलेट कर दो सिस्टम से, बाहर निकाल के अब इसके ऊपर सारी की सारी फोर्सेस को देखते हैं। सर सबसे पहले तो एक बात मुझे समझ आती है, तुम लोगों को भी समझ आनी चाहिए, मेरी बात सुनना। सबसे एक बेसिक फोर्स के बारे में पता है कि हमेशा लगती रहेगी, जिसको तुम बोलते हो mg, और g की अगर वैल्यू 10 मान लूंगा तो 50 न्यूटन इस पे नीचे को लग रहा होगा, 20 न्यूटन ये बीच वाले पे नीचे को लग रहा होगा, और 100 न्यूटन ये वाले पे लग रहा होगा 10 kg पे। ये कौन सी फोर्सेस हैं, जल्दी बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ये हर बॉडी पे लगता है? सर यस, जो भी सरफेस पे होगा, अर्थ के सरफेस पे होगा, उस पे हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की चीज विच इज mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हियर यू हैव टेकन g इज इक्वल टू 10, तो ये फोर्सेस हमेशा लगेंगी लगेंगी। अब मुझे कौन बताएगा कि इसके ऊपर लगने वाली नॉर्मल फोर्स कितनी होगी, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी होगी, और इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी होगी? सोचो, समझो और फिर आंसर दो सारे बच्चे जल्दी से। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ सोच समझ के आंसर करना कि सर यहाँ पे क्या आपको लगता है क्या होने वाला है।
पहले एक एक करके चलते हैं। N1 कितना होगा? कुणाल कह रहा है N3 विल बी 100। गलत, गलत। N1 इज इक्वल टू 70। गलत। N3 इज इक्वल टू, ये कहां से आ रहा है? 30 कहां से आ जाएगा? 30 कहां से आ जाएगा? नॉर्मल फोर्स क्या पढ़ाया क्या गया था आप लोगों को? व्हाट इज नॉर्मल फोर्स? जितना फोर्स बॉडी आगे सरफेस पे लगाएगा तो उतना ही वापस रिएक्शन खाएगा। वेरी गुड प्रांजल, यस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 50 न्यूटन इस सरफेस पे, ये वाला सरफेस जो है इस दोनों के बीच का, क्या ये जितना इसका खुद का वेट है उसकी वजह से ही ऊपर फोर्स लगाएगा? राइट। तो मतलब ये 2 kg के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है ये सिर्फ 50 न्यूटन ही होगा। सर एक बात समझो, अब अगर ये 5 kg 2 kg को नीचे को फोर्स लगाएगा 50 न्यूटन, तो खुद भी तो ऊपर को रिएक्शन खाएगा, और वही तो तेरी N1 है। दिस इज 50 न्यूटन। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, ये जो इसने इस पे लगाया था 50 न्यूटन, तो वो भी तो तुझे कंसीडर करना पड़ेगा ना यार। जो इस 5 kg ने 2 kg पे नीचे को दबाव लगाया जिसकी वजह से उसने रिएक्शन खाया, वो भी तो 2 kg पे कंसीडर करोगे। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो समझ आ जाएगा कि N2 विल बी इक्वल टू 50 प्लस 20 70 न्यूटन। क्यों सर? क्योंकि ये आगे इस 10 kg के सर पे कितना फोर्स लगा रहा होगा? 20 ना, क्योंकि ऊपर से उसने 50 से दबाया इसको, ये आगे 10 को दबाएगा, और 10 भी आगे ग्राउंड को दबाएगा। सोच के देख, हाँ या ना? तो बेसिकली अगर तुम्हें पता चला कि सर यहाँ पे 20 प्लस 70, तो ये तो मिल मिला के इसको 70 न्यूटन से नीचे को दबाएगा, और अगर 70 न्यूटन से नीचे को दबाएगा खुद भी ऊपर को 70 न्यूटन का एक रिएक्शन खाएगा। अब जो 100 न्यूटन इस पे लग रहा था वो तो लग ही रहा था, उसके अलावा क्योंकि 2 और 5 इसके ऊपर रख दिए गए उसकी वजह से एक 70 न्यूटन एक्स्ट्रा बच्चे ये ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है। अब टोटल फोर्स ये ग्राउंड पे कितनी लगा रहा है? 170। तो खुद रिएक्शन भी कितना खाएगा? पहले तो मुझे बताओ कौन सा एक भी ऐसा बच्चा है जिसको ये सारी बातें समझ आई? जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड। जो गलत सोच रहे थे अब गलती समझ आ गई। मेरी बात सिंपल समझो, हमेशा याद रखो नॉर्मल फोर्स कौन सी फोर्स है? सर जितनी फोर्स वो खुद आगे लगाएगा। अब अगर मैं बोलता हूं यार कि मैं अभी मान लो ग्राउंड पे खड़ा हूं, ठीक है, अब ग्राउंड पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक, अब सोच के एक बात सोचना, मेरे कंधों पे अगर कुछ रख दोगे तो यार वो जो मेरे कंधों पे आप बोझ रखोगे वो मुझे दबाएगा, मुझे दबाएगा तो मैं नीचे ग्राउंड को दबाऊंगा। सिंपली यही होगा। तो यही तो यहाँ पे हो रहा है। तो क्या अगर कोई भी बॉडी के ऊपर आप एक्स्ट्रा मास डालते हो तो सर मैं ये समझ पाता हूं कि वो एक्स्ट्रा मास जो होगा उसका वेट जो होगा वो फोर्स लगेगा उस बॉडी के ऊपर, और वो बॉडी क्या खुद अंदर ही डिसॉल्व कर देगी ना, वो बॉडी आगे बॉडी पे लगाएगी, और अगर वो आगे बॉडी पे लगाएगी तो खुद रिएक्शन खाएगी। और सोच के देखना आप लोग, पूरी नेट फोर्स जो होगी सिस्टम की वो अभी भी तुम्हारे पास वही होगी, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ये पूरे सिस्टम में अगर देखोगे तो देखो इस पे 50 लगा था ऊपर को, राइट, इस पे लगा था नीचे को, कट गया। इस पे ऊपर को लगा था 70, इस पे लगा था नीचे को, कट गया। तो अगर तुम अब भी देखोगे ना तो सर टोटल कर करा के सिस्टम के ऊपर जो फोर्सेस है वो सिर्फ मेरे पास यही बचेंगी, राइट। एक एक्स्ट्रा ये वाली नॉर्मल बचती है 170। तो अब तुम देखो 50 20 100 170 न्यूटन नीचे को, ये ग्रेविटेशन थी, बाकी सब कट जाएगा। ये ग्राउंड से जो आएगा ये वाला सिर्फ बचेगा, ये तो कट गया 50 50 कट गया, यस। इस पे ऊपर को, इस पे नीचे को कट गया, इस पे 70 ऊपर को, इस पे 70 नीचे को, ये भी कट गया। सिर्फ बचा कौन? 170 न्यूटन ऊपर को, 170। तभी तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरे सिस्टम को अगर आप एज अ होल देखोगे, तुम खुद ही सोचो कि अगर ये मान लो ऐसे 17 kg का कुछ रखा होता तो पूरी कहानी क्या होती है? यही तो होती। मान लो ये पूरा एक ही होता, 17 kg का मास होता, तो सर इसको 170 न्यूटन से नीचे खींच रहे होते,
और ये ऊपर को 170 न्यूटन का रिएक्शन खा रहा होता। जल्दी से बोलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अभी बस क्या हो गया, बीच में कुछ नॉर्मल फोर्सेस और आ गई। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। वेरी गुड। ओके, एक एग्जांपल बेस्ड ऑन जल्दी से सारे बच्चे साथ साथ ड्रॉ करते जाओ, टाइम वेस्ट मत करना। आओ, समझते हैं कि सर क्वेश्चन में क्या कह रहा है और कहना क्या चाहता है वो, और अपने से निकलवाना क्या चाहता है। आओ बच्चे, मान लो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मास एम ही रख रहा हूँ, वैल्यूज नहीं दे रहा, वैल्यूज दे देता हूँ तो फिर इजी हो जाता है, तुम लोग उसको जर्नलाइज कर लेते हो। इधर देखो, मान लो कि यहाँ पे एंगल है थीटा। पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों स्ट्रिंग्स के साथ अटैच्ड है, एक ब्लॉक ऐसे लटक रहा है। मेरा सिंपल सा आप लोगों से क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन ये कि फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। कितनी स्ट्रिंग्स दिख रही है पहले ये बताओ, कितनी स्ट्रिंग्स दिखी है तुम लोगों को? दो। तो टेंशन फोर्स कितनी होंगी? क्या दोनों में सेम टेंशन फोर्स रहेगा? ना। क्या दोनों में अलग अलग टेंशन फोर्स रहेगा? यस। क्या एक में मान लूंगा T1 और एक में मान लूंगा T2? चल मान ले कि इसमें तूने बोला दिस इज T1 एंड दिस इज T2। अब सोच के बताना मुझे, मैं तुझे ये बोल रहा हूँ कि दिस ब्लॉक इज बेसिकली ऐसे लटक रहा है, ठीक है ना, एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम। लेट्स से दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि ऐसे टिका हुआ है, ऐसा नहीं है कि झूम रहा है वहां पे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लेट्स फिगर आउट द डायरेक्शन ऑफ T1। इस ब्लॉक के ऊपर T1 का डायरेक्शन बताओ मुझे किधर को होगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इधर उधर किधर? जल्दी से बोल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन T1? यस, इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, अवे फ्रॉम द बॉडी, याद है? मार दो T1। अच्छा, एक काम और करो, एक काम और करो, T2 की भी डायरेक्शन को फिगर आउट करो। क्या T2 भी अवे फ्रॉम द बॉडी अगर मैं देखूंगा राइट को होगा या इधर को होगा? मेरे हिसाब से तो अलोंग द स्ट्रिंग रहेगा, ये डायरेक्शन में। अब इसके बाद कुछ ना करो, एफबीडी बनाने की कोशिश करो, अपने आप कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएगा तुम लोगों को। सर एफबीडी मतलब फोर्सेस बस ड्रॉ करो। मुझे समझ आया कि ये T2 लग रहा है इधर को, एंगल कितना था थीटा पे, और T1 लग रहा है इधर को। उसके अलावा कोई और फोर्स होगा? यस, नीचे को कितना? mg। अगर तुझे मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे एक बात समझ आएगी और तुझे भी समझ आएगी कि ये T2 के क्या दो कंपोनेंट हो सकते हैं बच्चे? हाँ या ना बोल जल्दी से। क्या T2 के दो कंपोनेंट करने आते हैं तुझे? कहीं तो सीखा था जिंदगी में, जल्दी से बता। कहना इससे कि अगर यस इस T2 के मैं कंपोनेंट करूंगा, एक राइट को आएगा और एक ऊपर को आएगा। राइट वाला कौन सा होगा, कॉस या साइन? राइट, राइट वाला कौन सा होगा, कॉस या साइन? सोच के बोलना।
सोच के बोलना। गुड पार्थ, कुणाल, हरीश जल्दी बोलो। एंगल के साथ टच हो रहा है तो इट विल बी T2 cos थीटा और ऊपर वाला T2 sin थीटा। सर अब मेरी बात ध्यान से समझो कि सर अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो इसका मतलब तो ये निकलना चाहिए कि जितना फोर्स राइट में लग रहा है उतना ही लेफ्ट में लगेगा और जितना ही ऊपर को लग रहा है उतना ही नीचे को लगेगा। हाँ या ना बोल। तो यहां से तू क्या लिखेगा? T2 sin थीटा विल बी इक्वल टू mg जो कि नीचे वाली फोर्स है और आई कैन ऑल्सो राइट T2 cos थीटा इज इक्वल टू T1। जल्दी बोल, क्या बात समझ आई? यस, गुड गुड। अच्छा अब तुझे निकालना क्या है? सर मुझे निकालना था T2। तो देखो यहां से तो तेरे पास सीधा सीधा आ जाएगा, ये यहां से T2 लिख दे। T2 कितना हो जाएगा? mg अपॉन साइन थीटा। दिस इज द आंसर फॉर T2। T1 क्या हो जाएगा सर? T2 इंटू कॉस थीटा। तो mg अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये तेरे से पूछा भी जा सकता था। देखिए क्या बन जाएगा। क्या ये mg कॉट थीटा लिख सकता हूँ क्या यार? जल्दी से मुझे बताओ, क्या एनालिसिस जो अपन ने किया यहाँ पे आप लोगों के पल्ले पड़ी कहानी या नहीं? ऊपर वाले को, अच्छा इक्विलिब्रियम का मतलब ना एक बात और समझ लो। अगर तुम लोग बोलते हो ना बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में ना सीधा सीधा सोचा करो कि सर नेट फोर्स जीरो है। अब वो हॉरिजॉन्टल में भी एक्स जो होंगी फोर्सेस वो भी जीरो होंगी और वर्टिकल में भी जीरो होंगी। मतलब जितनी फोर्स बच्चे उस पर राइट को लग रही होगी उतनी लेफ्ट को लग रही होगी और जितनी ऊपर को लग रही होगी उतनी नीचे को लग रही होगी। तो सीधा सीधा लिखा करो ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स एंड राइट में लगने वाली फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट में लगने वाली फोर्स। तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा सर। ये जल्दी से बताओ, क्या तुम लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया? और क्वेश्चन लो। T1 तो देखो ना सीधा सीधा, एक बात बताओ, T1 किधर को लग रहा था? T1 लग रहा था लेफ्ट हैंड साइड में। उसके ऑपोजिट सामने कौन उसको खींच रहा था? T2 cos थीटा। तो T1 इज इक्वल टू T2 cos थीटा हो गया। मामला सेट है। यस। उसके अलावा अगर तुम अब बोलोगे कि सर T2 sin थीटा जो ऊपर वाला था कंपोनेंट वो mg के बराबर है, नीचे लगने वाली फोर्स mg थी। अगर T2 sin थीटा mg के बराबर तो T2 कैन बी रिटन एज mg बाय sin थीटा। अब मैंने ये sin mg बाय sin थीटा उठा के यहाँ पे रख दिया। तो T1 कितना हो जाएगा? mg बाय sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये मत बोल देना कि सर ये कॉट थीटा क्यों लिख दिया। मेरे हिसाब से मैंने तो पढ़ाया था आप लोगों को कि कॉस थीटा अपॉन sin थीटा इज योर कॉट थीटा। आएंगे कुणाल, उस पे भी आएंगे। अच्छा एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लो इसी के ऊपर। मान लो कि मेरे पास ऐसे दो ब्लॉक है। मैं इसका भी मास तुझे नहीं दे रहा, मैं M1 M2 बोलूंगा। एक काम कर, एक और लटका दे ताकि तेरा क्लियर ही हो जाए फंडा। जल्दी से फाइंड आउट द टेंशन इन ईच ऑफ द स्ट्रिंग। टेंशन इन ईच ऑफ द स्ट्रिंग। कितनी स्ट्रिंग दिख रही है पहले ये बताओ। कहना है सर यहाँ पे मुझे जो दिख रही है वो तीन स्ट्रिंग है, T1, T2, T3। तीनों में टेंशन अलग अलग होगी। यस। अब निकाल के बता मुझे कितनी होगी किस पे। पहले तो डायरेक्शन को मार्क कर लेना, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना, तेरा काम चल जाएगा। ध्यान से देख, एक फोर्स तो पहले ही लगा दे तीनों पे। कौन सी? सर mg बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? m3g। यहाँ पे नीचे को कितनी हो जाएगी? m2g। यहाँ पे कितनी हो जाएगी? m1g। ये तो कभी भूलना मत गलती से भी। राइट। अब आ जा टेंशन पे। इसके लिए M3 के लिए टेंशन का डायरेक्शन ऊपर को होगा, क्या मानता है मेरी बात? माननी पड़ेगी। M2 के लिए वही टेंशन की फोर्स की जो है T1, उसका डायरेक्शन किधर को होगा? नीचे को। ऊपर को T2 हो जाएगा, इसके लिए नीचे को T2 हो जाएगा और ऊपर को T3 हो जाएगा।
जल्दी से बोल, क्या टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी ड्रॉ करनी आ गई या नहीं आई? जल्दी बोल, जल्दी। अगर आप लोगों को टेंशन फोर्स की डायरेक्शन फिगर आउट करनी आ गई ना बच्चे, फिर इजी है, फिर आपको कुछ नहीं करना। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। क्या ये दौड़ रहे हैं ना सर, लटक रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, ये ऐसा तो है नहीं कि ब्लॉक नीचे को भाग रहे हैं या ऊपर को भाग रहे हैं। अगर आपने छत के साथ बांध के उसको लटका दिया तो वो तो वहीं पे रहेंगे, तो इसका मतलब वहीं पे रहेंगे। क्या मैं कह सकता हूँ कि बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब इसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस जीरो होनी चाहिए। यस। तो जितनी फोर्स उस पे ऊपर को लग रही है उतनी नीचे को लगेगी। यस। तो एक काम कर, तीनों के एफबीडी बना, बना बना बना, पता चलेगा तुझे भी और मुझे भी। ये तेरे पास M1 था, ये M2 था और ये M3 था, राइट। फोर्सेस को देखते हैं, ऊपर को लगेगा T3, नीचे को लगेगा M1G और उसके अलावा नीचे को लगेगा T2। अच्छा, ऊपर को इस पे लगेगा T2, नीचे को लगेगा M2G और उसके साथ लगेगा T1। ऊपर को लगेगा T1, नीचे को लगेगा M3G। तो क्या लगता है कहां से चालू करना चाहिए? मेरे हिसाब से सर ये नीचे से स्टार्ट कर लो, T1 का पता चल जाएगा। इधर देखो, T1 इज इक्वल टू क्या, सीधा सीधा M3G हो गया, हाँ या ना बोल। यस। अब ये वाले ब्लॉक पे देखेगा तो तुझे समझ आएगा T2 किसके बराबर है, T1 प्लस M2G। और अगर मैं थोड़ा सा और इसको लिखूं, ये M3G यहाँ पे रख दूंगा तो तेरे पास आ जाएगा M2 प्लस M3G। कॉमन ले लिया मैंने, साइड पे कर दिया। लिखने को सीधा लिख दे M2G प्लस M3G, बट मैंने कॉमन लेके बाहर कर दिया। सिमिलरली T3 को क्या लिखोगे सर, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। और तू खुद सोचना, खुद सोचना क्या इसमें फिजिक्स में क्या घुस रहा है। क्या तुझे वैसे प्रैक्टिकली बात नहीं समझ आती क्या? कि सर ये कहानी तो कुछ ऐसी ही है कि ये वाली जो स्ट्रिंग है सबसे नीचे वाली, राइट, इस ये किसका बोझ ले रही है? ये ले रही है सिर्फ M3 का, ये वाली M2 का भी और M3 का भी, और सबसे ऊपर वाली M1 का, M2 का और M3 का। वही तो दिख रहा है तुझे साइड पे, चेक करके देख, चेक करके देख। यस यस, फ्री बॉडी डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस, स्ट्रिंग्स का मास जीरो है बच्चे, आइडियल स्ट्रिंग का मास जीरो रहेगा। पहले तो सारे बच्चे एक एक करके एनालाइज कर लो कि ठीक है सर ने कहानी को कैसे घुमाया और कहां से कहां पे गए, कैसे गए, क्यों गए। अगर किसी बच्चे को एक छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ लो। हाँ जी, रैया, प्रियांशी, प्रांजल, सृष्टि, यश, जल्दी बोलो, पद्माज, हरीश, बालेराव, जल्दी सारे बच्चे कंफर्म करो कि सर ठीक है। अगर ये नहीं कर पा रहे फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। देखो, अगर ये क्लियर है कि सर ये तो इजी है, ये तो कर लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। जल्दी बोलो तुम लोग सारे। ओके गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, हेडिंग डालो। एक प्रॉब्लम्स बनती है बच्चे, प्रॉब्लम्स ऑन नॉर्मल फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक। ये मुझे जहां तक याद है मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था, इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने थोड़ा सा ये पढ़ा दिया था आप लोगों को, क्वेश्चंस भी करवाए थे। क्या कहानी क्या है सर, ये क्या मतलब है इसका, प्रॉब्लम्स ऑन जो भी आप लिख रहे हो, नॉर्मल नॉर्मल जो भी कहानी इसकी आप बना रहे हो। इधर देख, बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। फील करेगा तो कहेगा वाह क्या सिखा रहे हो सर। मान ले एक बड़ा बक्सा, क्या बात,
अभी इसी बक्से के साथ एक और बक्सा। ओके है सर, डन है, बहुत बढ़िया, क्या बात, शाबाश। मान ले इसका मास है कैपिटल एम और इसका मास है स्मॉल एम, ठीक है। मैंने बोला कि इस बक्से को मैंने धक्का देना स्टार्ट कर दिया। वाओ, कितने से? मैंने बोला एफ फोर्स से। पहले तो मेरा एक सिंपल सा एक आंसर देना सभी लोग, ठीक है, अपने मन से पूछ के, दिमाग से भी थोड़ा सा पूछ लेना, दिमाग सही बताता है, मन कई बार बहक जाता है। आओ, अगर तुम लोगों को मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि यार ये फोर्स जब मैं लगाऊंगा, क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये दोनों बक्से चलेंगे या जिसपे मैं फोर्स लगा रहा हूँ सिर्फ वही बक्सा चलेगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि सर अगर मेरे सामने एक बॉक्स पड़ा है, उसके आगे एक और बॉक्स पड़ा है, मैंने धक्का देना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं धक्का देना स्टार्ट कर रहा हूं तो बॉक्स सिर्फ जिसपे मैं फोर्स लगा रहा हूं वो चलेगा या आगे वाला चलेगा? अब देख, लॉजिकली लॉजिकली न्यूटन ने एक बात बोली थी। न्यूटन भाई साहब ने बोला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। और तू अगर ध्यान से देखेगा तो मैं तो बड़े वाले बॉक्स पे फोर्स लगा रहा हूँ, ये आगे वाले पे तो लगा ही नहीं रहा, बट तू कह रहा है कि वो भी चलेगा। कई बच्चों ने बोला दोनों चलेंगे सर, बिल्कुल मान गया मैं भी तेरी बात, और ये प्रैक्टिकल बात है, कोई ऐसी खास बात थोड़ा नहीं, बिल्कुल सही बात है। जैसे इधर देख, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये यहाँ पे मैंने इसको रख लिया बॉटल को, अब बॉटल को अगर देखो मैं यहाँ से ऐसे पेन से धक्का दूंगा तो ये पेन से, देखो मैं पेन पे फोर्स लगा रहा हूँ बट बॉटल पे तो लगा नहीं रहा, बट फिर भी मेरी बॉटल आगे को जाते जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कई बच्चों का कहना कि सर आगे जब आप उसको धक्का दोगे ना तो ये वाला बड़ा बॉक्स आगे वाले पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा देगा। मैं भी बोला हाँ तेरी बात में दम है। मान ले इसने कुछ फोर्स लगाया, मैंने बोला नॉर्मल फोर्स। अब तुझे पता है नॉर्मल फोर्स क्या होता है कि सर अगर नॉर्मल फोर्स किसी सरफेस पे लगाओगे तो आगे से रिएक्शन भी खाओगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। पीछे वाले ने आगे वाले पे लगाया तो आगे वाला पीछे वाले पे लगाएगा उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, यही तो नॉर्मल ने बोला। यस, यस। बच्चा कहता है सर जितना फोर्स आपने पीछे से लगाया था क्या उतना ही आगे वाले पे लग जाएगा? ऐसा नहीं होता, फोर्सेस डिफरेंट होते हैं। कैसे स्टडी करूं? स्टडी करने के लिए तुझे ये एक काम करना पड़ेगा। क्या सर? बेटा कंसीडर दिस एज अ सिस्टम, ये तेरा सिस्टम है। बच्चा कहता है कि अच्छा जी, ये सर क्या बोल रहे हैं नई बात कि ये मेरा सिस्टम है? यस। अगर मैंने तुझे बोला कि कंसीडर इट एज अ सिंगल सिस्टम, तो मेरी बात को समझने की कोशिश कर। जो तेरे द्वारा लगाई गई यहाँ पे फोर्स है ना, ये पूरे सिस्टम पे जहां पे मैंने दोनों ब्लॉक्स को एक मान लिया, तेरे द्वारा लगाई गई ये जो फोर्स है, ये फोर्स का काम सिर्फ बड़ा ब्लॉक चलाना नहीं है, उसके लिए दोनों ब्लॉक्स को चलाना उसका काम बन चुका है। अब अगर मैं तेरे से पूछूंगा कि इस सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स, बच्चा कहेगा कि सर देखो एफ भी तो है और नॉर्मल भी तो है। मैं कहूंगा ना, खुद सोच के देख, क्या अंदर सिस्टम के ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, हाँ या ना? अगर ये दोनों कैंसिल आउट कर रहे हैं तो सिर्फ फोर्स कौन सा बचा? सर एक ही बचा जो आपने लगाया था, एफ। इस पूरे सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्सेज एफ। और अगर मैं तेरे से बोलता हूं कि मास ऑफ द सिस्टम क्या है, क्या बोलेगा? क्या एम या ये छोटा वाला एम? ना, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल प्लस स्मॉल एम। क्या दोनों, ये फोर्स दोनों को चला रही है? यस। और सिस्टम में क्या दोनों ब्लॉक्स हैं? यस। तो अब सर कहना क्या चाहते हो बच्चे? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तू अब लिखेगा तो ऐसे लिखना कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू, सुनते जा, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सर आपने तो सिस्टम सिस्टम लगा दिया, तो क्या हो गया, घबरा काहे रहे हो? इधर देखो, अब सिस्टम की एक्सेलरेशन अगर तू निकालनी चाहेगा तेरे पास आएगी एफ अपॉन एम प्लस एम। मैंने बोला बढ़िया है। सर इसका क्या करूं? इसका बच्चे कुछ नहीं करना, अब तुझे ये समझ में आना चाहिए कि सर ये जो आपके दोनों ब्लॉक्स हैं ये राइट हैंड साइड को, क्योंकि फोर्स राइट हैंड साइड को है, एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं विच इज ए,
जिसका मैग्नीट्यूड कितना है F अपॉन M प्लस M। खत्म बात। अब मेरी बात आप सुनना। बच्चा कहता है सर नॉर्मल फोर्स तो अभी भी नहीं निकली। अरे क्यों नहीं निकली बाबले, इधर देख, सब कुछ निकल चुका है। अगर तू बड़े ब्लॉक का एफबीडी बनाएगा तुझे दिख जाएगा, छोटे का बनाएगा तब भी दिख जाएगा। कैसे? ये नॉर्मल फोर्स इस पे आगे को लग रही थी, इस पे पीछे को लग रही थी। बाहर वाली फोर्स इस पे आगे को लग रही थी। ये फोर्सेस लगने के बाद ये दोनों के दोनों राइट हैंड साइड को एक्सेलरेट भी कर रहे थे। कितनी एक्सेलरेशन से? ये वाली एक्सेलरेशन से। अगर मैं तुझे बोलूं, अब देखो पहले मैंने सिस्टम को पूरा ले लिया, अब मैंने एक एक ब्लॉक का सिस्टम पकड़ लिया। अब मेरे लिए ये सिस्टम है, ठीक है, छोटा वाला। अगर मैं इसको देखूंगा, अब मैं बोलूंगा इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी है? सर वो तो सिर्फ एक ही फोर्स है, नॉर्मल, इज इक्वल टू मास इसका कितना है? स्मॉल एम, राइट, इनटू एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन तूने अभी निकाली? यस। क्या सर मेरे पास आ जाएगा आंसर एफ एम अपॉन एम प्लस। दिस इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। सुनते जा, घबरा मत, बहुत प्यार से करेंगे इसको। इधर देख, बच्चा कहता है सर आपने इसको क्यों माना, ये वाले को मानते। मैं कहता हूं मान ले तेरे मन की शांति के लिए। क्या हो जाएगा ये? एफ माइनस नॉर्मल, क्योंकि इस पे नेट फोर्स कितनी होगी? एफ राइट को है माइनस जो नॉर्मल है, इज इक्वल टू इसका मास कितना था? कैपिटल एम, इंटू एक्सेलरेशन कितनी थी? एफ अपॉन एम प्लस एम। चेक करना क्या आंसर सेम आएगा? मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। नॉर्मल फोर्स हो जाएगा तेरे पास, इसको इधर ले गया, इस सबको उठा के इधर ले आया, तो ये बन जाएगा एफ कैपिटल एम अपॉन एम प्लस एम। अगर एलसीएम लोगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ एम प्लस एफ एम माइनस के एफ एम अपॉन एम प्लस एम। देख कट गया, कौन क्या बचा? एफ इंटू स्मॉल एम अपॉन एम प्लस। तो नॉर्मल फोर्स यहां से भी बच्चे जो आ रही है तेरे पास, वही रिजल्ट आ रहा है जो तूने पहले निकाल के रखा था। तो दोनों में से कोई भी ले लो, इट विल बी द सेम आंसर। अगर मैं यहाँ पे नंबर रख देता तो बच्चे तुम लोग कहते सर कुछ भी नहीं है, बट ट्राई करो पहले जर्नल जो अपन ने पढ़ा है, क्या क्या सर ने किया यहाँ पे, एक एक करके सर ने कैसे सिस्टम को माना था, फिर सिस्टम के बाद सर ने ब्लॉक को पकड़ा था और उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को देखते हुए मास इंटू उसका मास इंटू उसकी एक्सेलरेशन किया था। सारे बच्चे नोट करो एक बार। अब मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे करके दिखाऊंगा, फिर आप लोग कहोगे सर कुछ भी नहीं है, फर्जीवाड़ा है। आगे बढ़ो, नोट करो। इसीलिए इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बोला भी था कि अगर समझ लोगे ना तो आगे जाके दुआएं दोगे कि ठीक है, तुम्हें कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है देखा हुआ है, ऐसा नहीं लगता कि नया नया कुछ है। दिखने में लगता होगा तुम्हें कि बहुत कुछ तूफानी चल रहा है, बट ऐसे प्रॉब्लम्स हवा में कर दोगे तुम लोग। जैसी नोट हो जाए प्लीज लेट मी नो। ओके आगे बढ़ू। एक एग्जांपल करवा के दिखाता हूँ इस पे, तुम लोग देखना, चेक करना। एग्जांपल से देखो, फॉर्मूला यूज मत करना, मैं सही बता रहा हूँ। फॉर्मूला यूज करोगे तो खुद को बेवकूफ बनाओगे। इधर देखना, मान लो ये ब्लॉक है 2 kg का और ये है 3 kg का।
इस पे फोर्स लग रहा है इधर से, कितना, मैंने बोला 10 न्यूटन। क्वेश्चन सिंपल है बच्चे, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम। Find acceleration and normal force between them. देखो पकड़ो कंसेप्ट को कि सर करना क्या है, ये नहीं कि ठीक है सर वो ये किया था अपन ने, वो किया था, सीधा सीधा सोच। पहला कंसेप्ट क्या था कि सर दोनों को एज अ सिस्टम पकड़ो, पकड़ लो। क्या पूरे सिस्टम पे लगने वाली फोर्स चमक रही है, कितनी है, 10 न्यूटन। मास दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, अब ये 10 न्यूटन क्या दो को धक्का दे रही है या 5 को, मेरे हिसाब। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आई गेस इंटरनेट ड्रॉप हो गया था। ओके इधर देखो, वापस आओ सर। यहाँ पे ये दोनों को के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है दैट इज 10 न्यूटन। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कैन बी रिटन एज 10 न्यूटन एंड मास ऑफ द सिस्टम कैन बी रिटन एज 5 kg, राइट। एक्सेलरेशन जो होगी बच्चे सिस्टम की, मतलब दोनों को मिला के, जो दोनों की मिला के एक्सेलरेशन होगी, वो मैं कह सकता हूं कि विल बी इक्वल टू 10/5 विच कैन बी रिटन एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अगर अब तुम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो चेक करोगे एक बात कि सर इसके ऊपर पीछे से फोर्स लग रही थी 10 न्यूटन। ध्यान से देखना, अगर इसको धक्का देगा तो ये आगे वाले को धक्का देगा, मैंने बोला नॉर्मल फोर्स एन से, और वही आगे से इसको पीछे को धक्का देगा उतनी फोर्स से। अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 kg था और ये 2 kg था। अब जिसको तुझे ओके, सो बेसिकली यहाँ पे बेटा अपन बात कर रहे थे कि एक 2 kg का ब्लॉक है, एक 3 kg का ब्लॉक है। 2 kg को तुमने पीछे से 10 न्यूटन से अगर धक्का दिया तो होता यह है कि सर आई कैन क्लियरली स्टेट वन थिंग कि यहां से जब 10 न्यूटन से धक्का देगा, ये आगे नॉर्मल फोर्स लगाएगा 3 kg पे, 3 kg वापस रिएक्शन देगा इसको। अगर अब इसको मैं दोनों को अलग अलग सिस्टम मानूं, ध्यान से देख, तुझे ये बात तो समझ आ गई कि दोनों एक साथ ही जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक ज्यादा आगे भाग जाएगा और एक पीछे रह जाएगा। दोनों बेसिकली सर आगे को बढ़ रहे हैं, कितनी एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा कि ये 3 kg की कहानी, सर नॉर्मल एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, काम खत्म, 6 न्यूटन आ गया, आंसर इज 6 न्यूटन। अगर इससे इसको लेगा तो क्या लिखेगा, 10 माइनस एन। अच्छा, कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर आपने 10 माइनस एन क्यों लिया, एन माइनस 10 क्यों नहीं लिया। बच्चे मुझे एक बात बता, तुझे ये तो पता है ना कि एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड को है, और अगर एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड को है तो कहना इसे कि सर 10 न्यूटन ज्यादा होगा तभी तो वो आगे बढ़ रहा है। यस, तो 10 माइनस एन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देख क्या यहां से भी आंसर 6 न्यूटन ही आएगा। yes. अरे जल्दी से बोलो, क्या लग रहा है, क्या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी बोल जल्दी। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है क्या रैया, आपको दिख रही है अब। ओके ओके ओके, नोट करो नोट करो, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। रैया अब दिख रही है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मुझे लगता है आपके इंटरनेट में शायद प्रॉब्लम होगी, आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। एक बार चेक कर लो यार। कुणाल कह रहा है सही है, क्लियर आ रही है। पूनम आ रही है ना बाकियों को।
सब सही है, ओके ओके ओके। रहिए एक बार इंटरनेट को थोड़ा सा चेक करना। ओके, ये हो गया बेटा नॉर्मल फोर्स की कहानी। ठीक है कि नॉर्मल फोर्स सर कैसे फिगर आउट करनी है अगर मेरे पास कभी भी दो ब्लॉक दे दिए जाए। अच्छा, जरूरी नहीं है हमेशा दो ब्लॉक ही दिए जाए। अगर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं फिर से जनरल रखूंगा, तुम लोग मुझे निकाल के बताना। मैं वैल्यूज नहीं रखूंगा क्योंकि वैल्यूज रख देते हो तो बहुत इजी हो जाता है, सीधा सीधा तुम बोल देते हो सर ये इतना इतना इतना, राइट। एक काम करो, अब 3 ब्लॉक का सिस्टम बनाओ। राइट, तीनों का मास मैं बता रहा हूं क्या क्या है। लेट्स से दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m3, और यहां से फोर्स लगाया गया F। सिंपल, मुझे एक बात बताना, अगर ये F को धक्का दूंगा तो क्या तुम लोग ये बात मेरी फील कर रहे हो? गुड। क्या ये बात फील कर पा रहे हो कि ये F फोर्स जो मैं लगा रहा हूं ये M1 को धक्का दे रहा हूं, M1 आगे M2 को धक्का देगा और M2 आगे M3 को धक्का देगा? हाँ या ना बोल जल्दी से। सर, कहने से कि यहाँ पे ये फर्स्ट वाला इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा आगे को, जिसको मैंने बोल दिया N1। तो अगर बच्चे ये इसको आगे को फोर्स लगाएगा तो ये खुद भी तो पीछे को रिएक्शन खाएगा, जिसको मैं बोलूंगा N1। अब आगे ये 2 वाला M3 को धक्का दे रहा है, मैंने बोला कितने से, मान लो N2 से। अगर ये उसको N2 से धक्का देगा तो खुद भी पीछे को खाएगा, कितने से, N2 से। बच्चे ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि सर कहानी में क्या करना क्या है। अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन निकाल के बता दो और फिर बाद में नॉर्मल N1 N2 निकाल लेंगे, पहले काम करो। सबसे पहला काम, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। मेरे हिसाब से मैं सीधा लिख रहा हूं कि सर पूरा सिस्टम मुझे देखने की जरूरत ही नहीं, मुझे ऐसी चमक रहा है आंखों में कि इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, राइट, और वो है F। तो एक्सेलरेशन कैन डायरेक्टली बी रिटन एज F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, क्योंकि वो तीनों मिला के सिस्टम बनेगा। हाँ या ना बोल जल्दी से, क्या ये सबको समझ आया? जल्दी बोल। गुड गुड गुड, वेरी गुड पूनम। सिमिलरली अब एक काम करो, तीनों के ना FBD बना लो, इसका भी बना लो, इसका भी बना लो, इसका भी बना लो। इस पे फोर्स पीछे से लग रहा था F, आगे से बी लग रहा था N1, इस पे लग रहा था पीछे से N1 और आगे से रिएक्शन आ रहा था N2, और इधर से ये रिएक्शन खा रहा था N2। बस, मास इसका M2 था, इसका M1 था। अब एक्सेलरेशन आपको पता है, घबराना नहीं है, मेरी बात सुन लो। ये नहीं करना कि एक्सेलरेशन सर इतना बड़ा लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तुम रख के देखो वैल्यूज, अपने आप समझ आ जाएगा। एक्सेलरेशन तुम्हें तीनों की पता है कि ये ए से एक्सेलरेट कर रहा है, ए की वैल्यू तुझे पता है। अगर मैं ये लिखूं कि सर ये जो M3 है इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी है, अरे एक ही तो है N2, हाँ या ना बोल। क्या N2 इज द नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज इक्वल टू मास कितना है, M3। एक्सेलरेशन इसकी कितनी, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। क्या कह रहा है, काम खत्म? यस, काम खत्म। क्या N2 आ गया मेरे पास? बिल्कुल आ चुका है सर। अब N1 निकालने के लिए किसका बनाऊं, बताओ जल्दी से, M2 का लिखूं या M1 का लिखूं? जिसका भी लिख लो, दोनों में सही आएगा। मैं चलो एक काम करता हूं, मैं पहले वाले का लिख रहा हूं। F माइनस N1 इज इक्वल टू M1 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी थी, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, जो भी था। ठीक है। अब बच्चा कहता है सर ये तो बहुत तूफानी हो गया, अरे कुछ भी नहीं है यार, N1 को इधर ले आ, ये उठा के इधर ले आ, तो ये बन जाएगा F माइनस FM1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। यहां से दिस विल बी FM1 प्लस FM2 प्लस FM3 माइनस FM1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। कटा? यस। क्या बचा, N1 इज इक्वल टू F इंटू M1 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अगर इसको रटने बैठ जाओगे ना तो भाई साहब यही करते रह जाओगे, फिजिक्स तो नहीं सीख पाओगे पूरे 2 साल।
राइट। अगर समझने की बात है तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ आया, एक बार और ध्यान से देख लो, खत से समझ आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड पूनम एंड कुणाल, वेरी गुड, दोनों का सही था, वेरी गुड। सारे बच्चे एक बार दोबारा से देख लो किया क्या सर ने। सबसे पहले सर ने एक्सेलरेशन निकाली है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम अपॉन मास ऑफ द सिस्टम करके। उसके बाद एक एक करके सर ने बोला कि अगर इसने फोर्स इस पे लगाया N1 तो खुद भी पीछे को खाया N1, इसने आगे लगाया N2 तो खुद भी खाया N2। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम नाम की चीज थी, वो बना लो। उसके बाद एक एक ब्लॉक को पकड़ो, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो, काम खत्म, काम खत्म। किसी बच्चे को भी छोटा सा भी डाउट हो किसी बच्चे को भी छोटा सा डाउट हो प्लीज पूछो। देखो इसमें नंबर रख के करना तो बहुत इजी है यार, नंबर रख के तो देखो मैं सही बता रहा हूँ हवा में कर देंगे, कोई बड़ी बात ही नहीं है। सारे बच्चे नोट करो इसको एक बार प्यार से। अच्छा बच्चा कहता है सर ये सेकंड वाले को आपने क्यों छोड़ दिया, इसको भी तो ले सकते थे। मैंने कब बोला बच्चे नहीं ले सकते, लेके देखना। N1 माइनस N2 इज इक्वल टू उसका मास M2 इंटू ए कितना था F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब N2 तूने यहां से निकाल लिया था तो N1 कितना हो जाता, ये उधर चला जाता, उधर जाके ये कितना हो जाता FM3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस FM2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। क्या चेक करके आंसर दोनों साइड से सेम आ रहा है? क्या वहां पे भी यही आया था और नीचे भी यही आया था? ये देख, ये और ये क्या सेम है? यस, यस। सर 6-7 ब्लॉक वाला दे दो। करे फिर एक, करे बड़े, 5 ब्लॉक ले लेते, चल ज्यादा नहीं करेंगे। आजा 5 ब्लॉक ले लो, नंबर रख दूंगा, इजी हो जाएगा। देखो पहले तो कोई पेन ना चलाओ, पहले पेन सारे बच्चे रख दो। जो काम मैं पहले करवाने जा रहा हूँ ये तुम्हें वैसे ही आना चाहिए, हवा में बिना हाथ चलाए करो। मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि ये कुछ ब्लॉक्स हैं, ठीक है। मास ले ले इसका 2 kg, 1 kg, इसका 2 kg ले ले, ये 3 kg ले ले, ठीक है। और ये ले ले वापस से 2 kg। कैलकुलेशन से भागोगे ना तो देखो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब मैं क्या कह रहा हूं, बिना हाथ चलाए आंसर करना। इधर से एक फोर्स लग रही है 100 न्यूटन और इधर से एक फोर्स लग रही है 50 न्यूटन सोच के बता एक्सेलरेशन क्या होगी बिना बिना हाथ चलाए। बिना हाथ चलाए कर सकते हो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिना हाथ चलाए सोच के बताना कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। पहले चलो छोड़ो, एक एक करके पूछता हूँ सारे बच्चों से। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना है, 100 या 50 या 0 या क्या? जल्दी 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 बोल जल्दी। नेट फोर्स इज 50 टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट? टुवर्ड्स राइट या फिर लेफ्ट? राइट। कैसे सर? इधर देख, ये पूरे को सिस्टम मान लिया, इस पे राइट से फोर्स लग रही है 100, लेफ्ट से लग रही है 50, तो नेट फोर्स मेरे हिसाब से राइट को ही आएगी 50 न्यूटन। जल्दी से बोल, क्या मुद्दा समझा? यस। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10। क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी एक्सेलरेशन? हाँ या ना बोल जल्दी से। अब बच्चा कहता है सर नॉर्मल फोर्सेस भी निकाल लें। अरे निकाल लो, कोई गड़बड़ नहीं है, बट ये गलती मत करना, कई बच्चे पता है ज्यादा दिमाग क्या लगा देते हैं,
इस 100 की जगह 50 लिख देंगे और इसको उड़ा देंगे, वो बहुत बड़ी गलती है। नॉर्मल फोर्सेस आप गलत निकाल लोगे, दैट इज रॉन्ग। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं सबके, तुम लोग ध्यान से देखना कि सर सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। हाँ, ये था 2, ये था 1, ये भी था 2, ये था 3 और ये था 2। ठीक है, वो थोड़ा सा साइज में ऊपर नीचे हो गया, बट ठीक है। यह काम करो, ये देखो कुछ फायदे टेक्नोलॉजी के। आ जाओ, ये है 3 और ये है 2। अब ध्यान से देखना बच्चे, यहां से ये 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा, इधर से 50 का लगा रहा है। पहले तो ये लगा दो। अब देख खेल खेलते हैं। ये इस पे लगाएगा N1, वापस रिएक्शन खाएगा N1। ये आगे लगाएगा N2, वापस रिएक्शन खाएगा N2। ये आगे लगाएगा N3, वापस रिएक्शन खाएगा N3। ये आगे लगाएगा N4 और पीछे को रिएक्शन खाएगा ये N। क्या मेरी बात समझ आई? मैंने कैसे ये सीरीज बना दी, समझ में आनी चाहिए। अब बहुत इजी है बच्चे, कुछ भी नहीं है, एक एक करके निकाल सकते हो बहुत इजीली। जैसे ये पहले के लिए अगर आप बोलोगे तो देखो 100 माइनस N1 इज इक्वल टू, इसका मास खुद का कितना है 2, एक्सेलेरेशन कितनी है 5, N1 कितना आएगा मेरे हिसाब से 90 न्यूटन आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे 19 माइनस N2, N1 90 आ गया ना, माइनस N2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। N2 कितना आएगा 85 न्यूटन। 85 माइनस N3 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। N3 कितना आया 75 न्यूटन। उसके बाद ये 75 माइनस N4 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो सबकी सेम है ना, वही जो सिस्टम की थी। ये आएगा 60 न्यूटन, 60 आएगा ना। हाँ, लास्ट 60 माइनस 50 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सर ये सही है, चेक करके 10 इज इक्वल टू 10 आ रहा है। यस, चेक करो। क्या कहानी समझ आई कि मैंने कैसे किया ये, या उड़ गए तोते बिल्कुल? हवा पानी सिट्टी बिटी गुल का हो गया जिंदगी में। वेरी गुड पूनम। एक एक करके चलोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, इट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू। यस, फिर तो इजी है ना, फिर तो बहुत इजी हो जाता है। एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालते ही तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल फोर्स निकालना इज नॉट अ बहुत बड़ी डील नहीं है, वो तो इजीली आप लोग फिगर आउट कर लेते हैं। ओके, 100 ब्लॉक दोगे फिर भी आ जाएगा, क्या बात है। कर लोगे यार बहुत इजीली। बस ये याद रखना, मैं बताता हूँ डिफिकल्ट पता है क्वेश्चन कैसे बनता है। आप लोगों को वैल्यूज नंबर्स ना देके ना, नंबर्स ना देते हुए वो आपको फोर्स F1 F2 ऐसे दे देगा। बच्चा उसमें गोल होता रहता है कि सर ये क्या होगा, ये क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे मान ले इसको मैं F1 F2 दे देता, मान ले ये F1 हो जाता, ये F2 हो जाता, तो क्या तू नहीं कर पाता? आराम से कर लेता F1 माइनस F2, राइट, अपॉन सारा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। अब बच्चा बस इसी में सिट्टी बिट्टी गुल करके बैठ जाता है कि सर ये तो मेरे प्राण निकलते जा रहे हैं। अरे कुछ भी नहीं है। अगर नंबर्स को कर सकते हो ना, तो ये वेरिएबल्स को भी करना सीखो। और यही से बता रहा हूँ, यही तुम लोग कह देते हो फिर सर की डिफिकल्ट क्वेश्चन था। कैसे डिफिकल्ट था ये? ओके, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, एक नहीं दो दे रहा हूँ। कहानी क्या है समझ लो।
दोनों केसेस में फाइंड आउट acceleration of the blocks as well as tension in the string. दोनों केसेस में दिमाग लगा के चलो, कर ही लो। होमवर्क के लिए मैं और क्वेश्चन दे दूंगा, करो जल्दी से। टेंशन फोर्स की डायरेक्शन तुम्हें लिखनी आती है ना। लेट्स से दिस इज टेंशन इज टी, यहाँ पे भी टेंशन इज टी, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो T1 T2 लेने की जरूरत नहीं है। 10 kg पे ये टेंशन किधर को लगेगी? अवे फ्रॉम द बॉडी, क्या कहने से पीछे को, और 30 पे आगे को। सिमिलरली यहाँ पे 10 पे नीचे को, 30 पे ऊपर को। एक एक करके मैं बात करता हूँ। पहले एक्सेलरेशन की अगर बात करोगे, ये पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी होगी? कहना है सर नेट फोर्स इस पे लगने वाली ये 200 न्यूटन है और कोई मुझे दिख नहीं रही, तो कहना है एक्सेलरेशन फॉर द फर्स्ट पार्ट कैन बी रिटन एज 200/40 विच कैन बी रिटन एज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये मेरी बात समझ आई? मैंने 40 क्यों लिया? दैट इज द मास ऑफ द सिस्टम। यस। टेंशन की अगर बात करेगा, देख यहाँ पे अगर मैं देखूंगा फ्री बॉडी डायग्राम बना के, 30 kg पे सिर्फ टी फोर्स लग रहा है, तो टी कैन बी रिटन एज 30 इंटू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना था? 5। कितना आ जाएगा? 150 न्यूटन। अगर इसका लिखना चाहता है, इसका लिख ले, 200 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू 5, तब भी कितना आएगा? 150 न्यूटन। जल्दी से बोलो, क्या मुद्दा समझ आ रहा है? गुड गुड गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पे फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहां पे एक्सेलरेशन क्या सेम होगी? क्या एक्सेलरेशन यहां पे भी 5 ही रहेगी? हाँ या ना? जल्दी से आंसर दो। क्या एक्सेलरेशन 5 होगी? क्यों नहीं होगी? यस, वेरी गुड पार्थ। सर नीचे को एक फोर्स यहां पे लगेगा कितना? 100 न्यूटन। और यहां पे लगेगा कितना? कितना? जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। ये हो जाएगा तुम्हारा 300 न्यूटन, राइट। तो सर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी, पूरे सिस्टम पे अगर तुम देखोगे ना, नेट फोर्स नीचे को कितनी लग रही है? 400, ऊपर को 200। नेट फोर्स किधर को आएगी? नीचे को आएगी 200 न्यूटन। एक्सेलरेशन इसकी नीचे को होगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 500 होगी बट नीचे को होगी। क्या बात समझ आई? यस 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 यस। -5 भी बोल सकते हो, सही है। अब अगर आप इसको बनाओगे, इसके ऊपर को लग रहा था 200, नीचे को लग रहा था टी, और उसके अलावा एक लग रहा था 100 न्यूटन। तो सर इसकी एक्सेलरेशन नीचे को थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लिखूंगा? टी प्लस 100 जो कि नीचे वाली फोर्स है, माइनस ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से तुम बोलोगे टी कितना आ रहा है? ये हो जाएगा सर -100, जो कि उधर जाके हो जाएगा 100, राइट। दिस विल बी इक्वल टू 50 प्लस 150 न्यूटन। चेक करो एक बार। यहां पे 300 ऊपर को टेंशन टी, नीचे को ये एक्सेलरेट हो रहा है कितने से? 5 से। 300 माइनस टी इज इक्वल टू 30 इंटू 5, 300 माइनस 150। यहां से भी वही आएगा। क्या क्वेश्चन को समझ गए? ये बाय चांस ना ऊपर वाले जैसा ही बन गया, क्योंकि नीचे वाली नेट फोर्स भी 200 ही थी, राइट। नहीं तो ये काफी चेंज हो जाता। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? जल्दी यस और नो।
यस और नो? ओहो हो, गुड। चलो बाकी की कहानी को बच्चे आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में।